वेलकम टू माय चैनल देवी ऑन टीवी एंड स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। सो दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉग ऑफ 2024। मैं जा रही हूँ हांगकांग और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो जो हमारी फ़्लाइट है वो है कैथे पैसिफिक एंड द टाइमिंग था हमारी फ़्लाइट का वो है 1:30 AM। सो हम लोग लाइक अराउंड 8:30 PM हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट एंड ये उसी का रास्ता है जाने का। सो वी बुक 2 कैब्स। सो एक कैब में दो दो करके बैठे थे क्योंकि हमारे पास सामान भी काफ़ी था। सो दैट्स वाई सबका एक एक बड़ा बड़ा बैग तो था ही। सो वी आर गोइंग फॉर 5 डेज़ और हम वहाँ रुकेंगे, आपको और व्लॉग देखने को मिलेंगे वहाँ के। सो वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड। हम सारी लड़कियाँ जा रही हैं तो मुझसे और ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फाइनली एक गर्ल ट्रिप जो सक्सेसफुल रही और ये आ गया हमारा टर्मिनल 3 और अब हम यहाँ पे उतरेंगे। सो गाइस आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट एंड दिस इज़ गेट नंबर 2 बिहाइंड मी एंड इस तरीके से मैंने कलर करा। ये पिंक था बट ये मरून हो गया, रेडिश, बट इट्स नाइस। सो वी आर वेटिंग फॉर भावना एंड सुष्मिता, दे आर कमिंग। उसके बाद हम एंट्री करते हैं। सो वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग मैं ऐसी एक फ़ाइल कैरी करती हूँ जिसमें मैं अपने सारे पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो एक साथ रखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है इनको कैरी करना। गाइस अभी जस्ट हमारा एंट्री हो गई है एंड इसके बाद जस्ट सी माई दिस फाइल और अब हम जा रहे हैं अंदर। अब हम जाएंगे किस लिए? इमिग्रेशन के लिए। सो मैं आपको बताती हूँ उसके बाद इमिग्रेशन के बाद क्या रहा। सो गाइस आई एम डन विद द इमिग्रेशन। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पूछा है बैठ के। सो गाइस ये दोनों लाइन में लगे खाने की, फ्री के खाने के लाने में लगे। एंड दिस इज द ओवरऑल लुक। हाय, से हाय टू माय ब्लॉग, से हाय टू द विशाल ब्लॉग। गाइस यहाँ पे ये शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। हमारा सब कुछ डन हो गया था, अब हमको बस फ़्लाइट का वेट था कि फ़्लाइट आएगी, हम उस पर चढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सो वी आर गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ कितनी लाइन थी जो लाउंज था वहाँ पे। सो हमने सोचा कि शॉर्टकट लेते हैं और मैकडी से खाते हैं क्योंकि मैकडी का हमें पसंद भी है। हम बैठे हैं, खाना ऑर्डर करा है एंड खाना आ रहा है। तो गाइस हमने अभी खा लिया है मैकडी क्योंकि लाउंज में बहुत लंबी लाइन थी जहाँ पर ये लोग गए थे, बट हम लोग नहीं गए बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो हमने मैकडी खा लिया और अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम आ गए हैं कर्नाटक कैफ़े एंड हमने ले लिया पानी की बॉटल एंड 2 चाय ऑर्डर करी है। मैं कहाँ से पूछूँ थोड़ा। सो अभी काफ़ी टाइम है बोर्डिंग के लिए। सो हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारा लाउंज में हमें कुछ एक्सेस नहीं मिला, तो हम इधर ही आ गए। इंडिया से जाते हो तो यहाँ पे इतना आपको कोई ज़्यादा पूछता नहीं होता। बेसिक पूछेंगे कि कितने दिन का स्टे था, स्टे है आपका, कब तक आपकी रिटर्न है, आपका रिटर्न टिकट देखेंगे, पार देखेंगे एंड इफ़ यू हैव वीज़ा तो वीज़ा देखेंगे। सो दैट्स इट। सो अभी कुछ खाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा चाय, हमारी प्यारी सी चाय इधर ले जाओ और इसके साथ हमें मिली है 2 पार्ले जी की बिस्किट एंड 2 चाय। मेरा बैग कुछ तो गिरने वाला है, मेरी ये फाइल गिर गई। पिक इट अप। बनाना क्या बना रही है परी? I want to moonwalk to Hong Kong from IGI, so you have to make that. ओके सो अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में फ़्लाइट पकड़ने के लिए। ये रील बनानी है मुझे, ये रील बनाने के लिए। वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मेरे गाइस मुंह पे, मैं थक गई हूँ। सो आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताती हूँ। मैं होटल पहुँच के बताऊँगी आपको सारा प्रोसीजर कि हमने कैसा कैसा कितने लेवल्स पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा लेवल बाकी है जो कि इमिग्रेशन। हमने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे
इतनी मेहनत तो शायद मैंने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी नहीं करी होगी जितनी यहाँ वीज़ा के लिए करी। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। सो हमारा हमारा गेट नंबर है 12B एंड वी आर गोइंग देयर। सो वहाँ थोड़ा बैठेंगे, चिल करेंगे, रील्स बनाएंगे एंड ये अपना डेस्टिनेशन बदलती हुई लेट्स गो। सो अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट में। सो फ़्लाइट जो हमने बुक करी थी वो है कैथे पैसिफिक। ये हांगकांग की ही फ़्लाइट है एंड काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है। हाय गाइस, सो हम बैठ गए हैं सीट में एंड दिस इज़ आवर फ्लाइट। से हाय। और हमें मिले हैं एक ब्लैंकेट, पिलो एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। दिस इज़ आवर screen and headphones, so I'll watch something। और ये कुछ बाहर का व्यू है, ये लोग आगे बैठे हैं। This is the flight। यहाँ पर मैं डिस्टेंस देख रही थी कि अभी कितना टाइम बच गया है हांगकांग पहुँचने के लिए, क्योंकि हमारी पूरे 5 आवर्स की फ़्लाइट थी। तो इसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था और ये सब हमें मिला था ब्रेकफास्ट में, फ्रूट्स, योगर्ट, बन। और मैंने नॉनवेज ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, तो नॉनवेज वाला कुछ इतना यमी नहीं था। मतलब ये देखो, अब दाल थी और ये एग का कुछ बनाया था जो समझ से बाहर था। एंड ये दोनों अपनी आँखें साफ़ करती हुई, क्योंकि सोने के बाद इसकी आँखें पांडा आइज़ हो गई थी। तो बस हम यहाँ पे पहुँच चुके थे हांगकांग। फ्लाइट लैंड हो चुकी है एंड फाइनली वी आर इन हांगकांग एंड वी आर गोइंग फॉर इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसा रहा। यहाँ पे हमारा आएगा सोप, हाथ धो लो। यहाँ पे आएगा पानी एंड यहाँ पे आप ड्राई कर दो। सो गाइज, वी आर डन विद इमिग्रेशन और कुछ भी नहीं पूछा, एकदम हम लोग बस, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे, किसी से भी कुछ नहीं पूछा, 6 के 6 लोगों से। एंड इसके बाद हमने लिया है अभी सिम। तो आप यहाँ से सिम भी ले सकते हो, जो कि उसके भी चार्जेस होते हैं अलग अलग डे वाइज। और आप वाईफाई भी ले सकते हो, पोर्टेबल वाईफाई, पॉकेट वाईफाई जिसको यहाँ कहते हैं। पॉकेट वाईफाई इज़ बेसिकली 5 पीपल आप उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, यू आर इन अ ग्रुप। सो अगर आपको वो बेटर पड़ता है तो आप वो ले सकते हो। अगर आप सिम बेटर पड़ता है, आप अपने चॉइस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो हमने तो सिम लिया है। एंड पॉकेट वाईफाई में एक चीज़ होती है कि आपको डिपॉजिट करना पड़ता है अराउंड $500। वो आपको रिफंडेबल होता है जब आप ये पोर्टेबल वाईफाई को वापस देने आते हो। तो सो यस, यहाँ पे आपकी सारी ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन है, बसेस जो चलती हैं एंड मैप, सबका टाइमिंग, अमाउंट, ये हांगकांग डॉलर्स में अमाउंट दिए, डिपार्चर बसेस, ये सारी जगहें। तो इसको देखकर आप अकॉर्डिंगली टैक्सीज या बस बुक कर सकते हो। एंड वी आर गोइंग। भावना, कृष्णा, देवेशा, कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग कर रहे हैं एग्जिट। सो हमने सोचा कि हम लोग टैक्सी बुक करेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं, हमने करी है टैक्सी एनसी, कि अब काफ़ी कूल सी टैक्सी है। एंड माई बैग। और यहाँ भी पहाड़ है, शीशे थोड़े गंदे हो रखे हैं। पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है एंड रोड सीधी मिलेगी आपको, एकदम
तो आप बस या मेट्रो भी प्रेफर कर सकते हो, और अगर आप ज़्यादा हो तो टैक्सी बेटर रहेगी आई गेस, ताकि आपका डिवाइड हो जाएगा सारा अमाउंट, तो वो उतना ही बढ़ जाएगा। यस, सो धूप है अभी, थैंक गॉड बारिश नहीं है, धूप है, सो वेदर इज़ नाइस, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठीक है। सो अब मैं आपको सीधे मिलती हूँ होटल में, बाय। टैक्सीज़ में क्या सीन होता है कि आपको वो स्लिप दे देते हैं पहले से ही अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कि इतना अमाउंट है, लेकिन चलेंगे वो मीटर से, और मीटर से जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वही आपका अमाउंट होगा, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सो यहाँ हम पहुँचने ही वाले थे अपने होटल। सो हमारा होटल काफ़ी अच्छा मेन सिटी में था, हमने जानबूझ के लिया था ताकि वहाँ से आने जाने में डिस्टेंस कोई भी लोकेशन की ज़्यादा ना पड़े। सो इट वाज इन सिमसा सुई एंड द होटल वाज लक्स मैनोर। दिस इज़ द होटल रूम, अभी काफ़ी मेस्ड अप हो चुका है। सो मैं भी आपको पूरा नहीं दिखा रही, ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ, काफ़ी मेस्ड अप है। एंड दिस इज़ द आउटसाइड व्यू, जो कि खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखेगी। सो हांगकांग में एंटर करके सिर्फ बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड ये हमारा कुछ खाने पीने का सामान। बहुतों का क्वेश्चन होगा कि वीज़ा का क्या सीन है फॉर हांगकांग एंड क्या करना होता है, इज़ इट रियली फ्री फॉर इंडियंस? सो येस, जो इंडियंस नेशनैलिटी के हैं उनका जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल है इसके लिए, यानी कि हांगकांग के लिए वीज़ा फ्री है। सो यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड एज पार, दैट इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो उसको आप फिल करोगे, वो आप ऑनलाइन अगर सर्च करोगे पार फॉर हांगकांग, तो उसमें जो पहला आपका आ जाएगा वेबसाइट, उसमें आप क्लिक करोगे और वहीं पे आपको वो लिंक आ जाएगा। लिंक में क्लिक करोगे सो आपको पूरा फॉर्म वो आ जाएगा कि क्या है। वो फॉर्म बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं होता, आपको बस अपना नेम और काफ़ी जो बेसिक डिटेल्स है, जो आपकी बेसिकली पासपोर्ट में जितनी डिटेल्स है वो उसमें मांगी होती है। नेम हो गया, आपका प्लेस ऑफ इशू हो गया, जो पासपोर्ट का प्लेस ऑफ इशू हो गया, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट में नाम क्या है, सो जितने भी आपके पासपोर्ट की बेसिकली डिटेल्स है वो मांगी जाती है, और 2-3 एक्स्ट्रा डिटेल्स, नथिंग एल्स। बहुत ही छोटा फॉर्म होता है। दैट वी आर 6 फ्रेंड्स जो हम लोग आए हैं हांगकांग। सो 3 ऑफ अस में जो 3 थे हम लोग, उसमें ये हुआ था कि जब हमने पार फिल करा था, सो हमारा पार एक्सेप्ट नॉर्मल जैसे आपका जैसा फिल कर देते उसके बाद आता है योर पार इज सक्सेसफुल। सो जस्ट यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म, और वो प्रिंट आउट आपको जब आप यहाँ आओगे इमिग्रेशन में, मतलब आपको वो दिखाना होता है, वही जो फॉर्म निकाला, तो आपको प्रिंट आउट निकालना बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे प्रिंट आउट मांगेंगे, आप अगर फ़ोन में दिखाओगे तो वो नहीं वैलिड होगा, आपको प्रिंट आउट निकाल के आना है, तो आप वहीं से प्रिंट आउट निकाल के आइएगा। सो तीनों का तो हो गया, बट जो 3 थे उनका जो पार था वो अनसक्सेसफुल आया। सो हमें तो नहीं पता था, बिकॉज आप ऑनलाइन भी सर्च करो तो सब यही लिखते हैं कि आपको बस फॉर्म भरना है एंड दैट्स इट, आपका हो जाएगा, आपको कुछ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं भी नहीं बताया होता कि अनसक्सेसफुल भी आ सकता है। सो जस्ट इन केस अगर आपका अनसक्सेसफुल आता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो पासपोर्ट में प्लेस ऑफ इशू है वो या तो पंजाब साइड, चंडीगढ़ और ऐसे 3-4 सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं जो बेसिकली कह सकते हो आपकी रेड अलर्ट या इस टाइप का जोन एरिया में आता है फॉर हांगकांग। सो इसीलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट में उस कुछ एरियाज़ का है तो वो आपका अनसक्सेसफुल आ जाएगा। तो सेम यही हुआ जो मेरी 3 फ्रेंड्स उनके साथ, क्योंकि एक का चंडीगढ़ का था, एक का ऐसे ही किसी 2-3 एरिया का था। सो जिस वजह से उनका पार आ गया अनसक्सेसफुल। नाउ द रीज़न अब इसके बाद हमें नहीं पता था अब क्या करना है, बिकॉज अनसक्सेसफुल आ गया। एंड मेन थिंग वॉज कि हमने टिकट्स वगैरह, फ़्लाइट टिकट्स, होटल टिकट्स सब पहले से बुक करा दी थी, बिकॉज हम वी वर लाइक कि हाँ ठीक है बस फॉर्म ही तो फिल करना है, दैट्स इट। बट वो अनसक्सेसफुल आ गया, तो अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा आप नॉर्मली किसी कंट्री में जाने के लिए करते हो। सो वीज़ा अप्लाई करने के लिए
बट मेक श्योर कि आपके पास अराउंड 5 to 6 वीक्स का गैप हो आपकी फ़्लाइट टिकट और आपने जब वीज़ा अप्लाई किया है, बिकॉज ये आराम से 5 to 6 वीक तक लेते हैं वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। सो वीज़ा अप्लाई करने का बहुत बड़ा सा फॉर्म है, पूरा आपको सब कुछ डालना होगा, आपका बैंक लास्ट 3 मंथ्स का बैंक बैलेंस, आपका पे स्लिप, आपका एवरीथिंग, लाइक इट्स अ वेरी वेरी बिग फॉर्म। सो उसको आपको प्रॉपर तरीके से आप फिल करोगे, उसमें सब मांगा जाता है। उसके बाद वो आप सबमिट करोगे एंड देन इट ऑलमोस्ट टेक 5 वीक्स आपका प्रोसेस करने में। सो हमारे केस में हमारी क्योंकि टिकट ऑलरेडी बुक थी एंड इट वाज एग्जैक्ट 4 वीक्स जो हमारा हुआ। सो उस वजह से वी फॉलोड अप फ्रीक्वेंटली, हर एक 2-2 दिन में हम फॉलोअप करते गए थे कि हमारी टिकट्स ये हैं, हो रखी हैं बुक। सो वी हैव अ टिकट, वी हैव दी डेट जिसमें हमें जाना है। सो वी नीड द वीज़ा ऑन टाइम। सो टाइम टू टाइम फॉलोअप करना पड़ा, जिस वजह से एग्जैक्ट जो हमारे जाने की डेट थी उसके 2 दिन पहले ही वीज़ा आया था। सो वो काफ़ी रिलीफ था कि वीज़ा आ गया, बिकॉज एकदम ऐसा था कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी कि नहीं आता तो सारे पैसे उनके डूब जाते। सो थिंग इज़ कि अगर आप हांगकांग जाना चाहते हो, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इट, सो अगर आप हांगकांग जाना चाहते हो, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू फिल योर पार। सो पार फॉर्म आप फिल करिए, अगर आपका सक्सेसफुल आता है देन यू आर गुड टू गो, कुछ भी नहीं करना है, इट्स जस्ट दैट आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है एंड आप चले जाइए, बस वही चीज़ आपका वैलिड प्रूफ है इमिग्रेशन के लिए। बट अगर आपका अनसक्सेसफुल आ जाता है, सो बेसिकली दिल्ली, मुंबई और देहरादून और ये सब जो एरियाज़ हैं वो सक्सेसफुल ही आता है, जो पंजाब, चंडीगढ़ इस साइड वाले एरियाज़ हैं वो अनसक्सेसफुल आते हैं। तो इसीलिए अगर आपका अनसक्सेसफुल आ जाता है तो आपको फिर फटाफट से वीज़ा अप्लाई करना होगा। वीज़ा अप्लाई करेंगे, सो लेट देम प्रोसेस द वीज़ा, जो कि 4 to 5 वीक्स लगाएंगे आराम से। उसके बाद जब आपका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाता है देन ओनली बुक योर टिकट। सो उससे पहले आप बिल्कुल भी टिकट बुक मत करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्क है अगर आप टिकट बुक कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा अपना टाइम लेते हैं प्रोसेस करने में। सो यस, ये मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी, जो आई गेस आप लोग के भी काफ़ी काम आएगी अगर आप लोग भी जाना चाहते हो हांगकांग। सो यस, दिस वाज ऑल। क्योंकि हर कोई बोलता है वीज़ा फ्री है, वीज़ा फ्री, पर ये कोई नहीं बताता कि अगर आपका पार अनसक्सेसफुल आ गया तो क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर यही है कि फिर आपको नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑल्सो आपका वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्म आता है, वो आप फिल करोगे, सबमिट करोगे, दैट्स इट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने सबमिट कर दिया, हो सकता है कि 1-2 हफ्ते बाद वो आपसे एडिशनल प्रूफ भी मांगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, जो कि अगेन मेरी फ्रेंड के केस में आया था। सो उनका एग्जैक्ट जब लास्ट वीक से एक आई गेस जैसे वेंसडे की फ़्लाइट थी हमारी, तो उनका आया है फ्राइडे, एक फ्राइडे पहले वाला, उस फ्राइडे उनका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की मांग करी गई, तो उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दिए, जो कि ऑल मोर और द लेस सेम थिंग ही होता है। जो आप पहले से आइटनरी फिर से मांगी, आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल करा इंटरनेशनल उसकी फ़ोटोज़ वहाँ की, और स्टैम्प जो आपके पासपोर्ट में लगा है उसकी फ़ोटोज़, वो सब मांगी। सो मोर और लेस वो पहले भी दे चुके थे सेम चीज़ें, बट अगेन उन्होंने फिर से मांगी है। सो ठीक है, आपको देना पड़ता है, इट्स द प्रोसीजर टू फॉलो। तो आप वो दोगे, उसके बाद क्योंकि हमने काफ़ी फॉलोअप करे हुए थे, सो दे न्यू कि हमारी डेट है फ़्लाइट की, तो उनके इसके बाद उनका मंडे को आ गया था दैट यस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, और वो मेल आपके पास आ, जैसे आपके पास मेल आ जाती है वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, तो आपको एक अमाउंट होती है वीज़ा का जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इट इज़ अराउंड 2500 अप्रॉक्स, तो उतना अमाउंट आप पे करोगे वीज़ा के लिए, और फिर आपके पास वीज़ा का फॉर्म आ जाता है जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, एंड वो आपको फिर आगे यूज़ करोगे आप। सो यही है कि अगर आपका पार सक्सेसफुल हो जाता है, सो इट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 0 रुपीज़ कुछ भी पैसे नहीं देना है, एकदम फ्री है। बट अगर आपका अनसक्सेसफुल होता है तो आपका जो वीज़ा का कॉस्ट होगा वो अराउंड 2500 होगा जो आपको देना होगा, प्लस आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, 1 महीने का आपको टाइम गैप तो रखना ही रखना है, 4 to 5 वीक्स का। सो ये एक प्रोसीजर है। सो यस।